सुप्रभात। मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। पंजाब पुलिस सुरेश रैना के परिजनों पर हमले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। पंजाब पुलिस ने मंगलवार को क्रिकेटर सुरेश रैना के रिश्तेदारों पर हमले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया। इस साल के आईपीएल से व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए रैना ने पठानकोट के पास अपनी चाची के परिवार पर हमले की उचित जांच की मांग की थी, जिसमें उनके चाचा और चचेरे भाई की मौत हो गई। 58 वर्षीय अशोक कुमार, जो सरकारी ठेकेदार थे, की मौत हो गई। सिर में चोट लगने के कारण उनकी मौत हो गई, जबकि उनके बेटे कौशल रैना के चचेरे भाई ने दम तोड़ दिया। एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए राजनाथ सिंह बुधवार को रूस के लिए रवाना होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के लिए बुधवार को रूस के लिए रवाना होंगे, जो क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा कि एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए सिंह के साथ वार्ता करेंगे। उनके रूसी समकक्ष सर्गेई शोइगु और कई अन्य शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने कई रक्षा खरीद कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से उन्होंने कहा, एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब इसके दो सदस्य देश भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में एक कड़वे सीमा गतिरोध में बंद हैं। भारत ने पिछले 24 घंटों में 65,081 वसूली 77% पर वसूली दर दर्ज की। भारत ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि पिछले 24 घंटों में 65,081 रिकवरी दर की गई, जिसमें बरामद मरीजों की संचयी संख्या 28,49,882 थी और कोविड-19 रोगियों की वसूली दर 77% से अधिक हो गई। भारत के संचयी कोविड-19 परीक्षण मंगलवार को 4.3 करोड़ से पार हो गए। 1,22,66,514 परीक्षण अकेले पिछले 2 सप्ताह में किए गए थे। सेना ने एलओसी के पास 2 ठिकानों का भंडाफोड़ किया। 5 AK राइफल, 21 ग्रेनेड जब्त किए। बारामूला के रामपुर सेक्टर में नियंत्रण रेखा एलओसी के किनारे 2 ठिकानों का भारतीय सेना ने भंडाफोड़ किया। 5 AK सीरीज राइफल, 6 पिस्तौल और 21 ग्रेनेड सहित हथियार और गोला बारूद जब्त किए गए थे। रामपुर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के किनारे संदिग्ध व्यक्तियों के आंदोलन का पता चलने के बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया था। संदिग्धों की पहचान, जिन्हें भारतीय क्षेत्र में रखा गया था, लगातार निगरानी में, सेना ने कहा। सुशांत की मौत का कारण होटलियर गौरव आर्य से ईडी ने पूछताछ की। होटल व्यवसायी गौरव आर्य अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी कार्यालय पहुंचे। आर्य ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा बल्लाड स्थित अपने कार्यालय में 8 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। एक अधिकारी ने पहले कहा था कि दक्षिण मुंबई में सोमवार को एस्टेट को ईडी द्वारा बुलाया गया था। यह 2017 में अभिनेता रिया चक्रवर्ती द्वारा भेजे गए कुछ मोबाइल फोन संदेशों के बाद आया था, जिसमें कथित तौर पर नशीली दवाओं के बारे में चर्चा की गई थी। अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन में गिरावट, सरकार ने गलत नीतियां पेश की, राहुल गांधी। कांग्रेस नेता मंगलवार को जीडीपी मंदी को लेकर केंद्र पर हमला किया। पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अर्थव्यवस्था की बर्बादी विमुद्रीकरण के साथ शुरू हुई और इसके बाद सरकार ने एक के बाद एक गलत नीति पेश की। देश की अर्थव्यवस्था को सबसे खराब मंदी का सामना करना पड़ा। अप्रैल-जून में रिकॉर्ड में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के साथ 23.9% का अनुबंध किया गया, क्योंकि कोरोना वायरस से संबंधित लॉकडाउन का वजन पहले से ही घट रही उपभोक्ता मांग और निवेश पर था। राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला। पूर्व नौकरशाह राजीव कुमार ने मंगलवार को नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह अशोक लवासा द्वारा खाली जगह लेते हैं, जो उपाध्यक्ष के रूप में एशियाई विकास बैंक में शामिल होते हैं। झारखंड कैडर के सेवानिवृत्त 1984 बैच के आईएएस अधिकारी कुमार के पास 5 होगा उनका कार्यालय और 2025 में रिटायर होंगे। वह 2024 में अगले लोकसभा चुनाव की अध्यक्षता करेंगे। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉन स्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए
बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।